हेलो एवरीवन, आज हम लोग ग्रेजुएशन में सेमेस्टर 1 का फिजिक्स का हम लोग न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। तभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेगा। चलिए इस को सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि फिजिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ग्रेजुएशन में जो सेमेस्टर 1 ग्रेजुएशन सेमेस्टर 1 हम किसका बात करने जा रहे हैं। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं 2024 टू 28 सेशन वाले के लिए हम बात करने जा रहे हैं, जिसमें आपको किसका बात करने जा रहे हैं हम लोग। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं, अगर आपको MJC या MIC या MDC ये तीनों में से किसी में भी आपको फिजिक्स पढ़ना है, तीनों में से किसी में भी आपको फिजिक्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है? फिजिक्स पढ़ना है। तो आपके लिए ये बैच है, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अब कैसे आपको बैच ज्वाइन करना हो तो आपको बताएंगे। पहले हम लोग सिलेबस के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कोर्स आप कैसे ज्वाइन कर पाएंगे। ओके, देखिए सबसे पहले आपको जब ग्रेजुएशन में फिजिक्स ऑनर्स आप लेते हैं ना, तो फिजिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा जाता है। कैसे? देखिए, अगर हम फिजिक्स की बात करें, अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट पार्ट में हमको क्या पढ़ना होता है? इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल फिजिक्स। इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल फिजिक्स। इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल फिजिक्स। और इसमें एक पार्ट आपको पढ़ना होता है क्लासिकल मैकेनिक्स। क्या पढ़ना होता है? क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ना होता है। क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ना होता है। तो इस पार्ट से आपको फिजिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल फिजिक्स और दूसरा हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि अगर आपका फिजिक्स ऑनर्स है तो आपको प्रैक्टिकल भी होगा। मैथ्स वाले को तो प्रैक्टिकल नहीं होता है, लेकिन आपका MIC में फिजिक्स है, MDC में फिजिक्स है, MJC में फिजिक्स है, तो तीनों ही केस में आपको प्रैक्टिकल तो होगा। तो यहाँ पे अगर आप सिलेबस जब स्टडी करने जाएंगे ना, थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला पार्ट होगा। कन्फ्यूजन वाला क्या पार्ट होगा? जैसे अगर हम सिलेबस की बात करें, सिलेबस PDF ओपन करेंगे वेबसाइट का, अपना यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके, तो कुछ इस प्रकार से लिखा रहेगा MJC या MIC इस प्रकार से लिखा रहेगा, या MDC इस प्रकार से लिखा रहेगा, और आपको ब्रैकेट में T लिखा रहेगा। क्या रहेगा? ब्रैकेट में T लिखा रहेगा। इस T का मतलब होता है थ्योरी एग्जाम। इस T का मतलब क्या होता है? थ्योरी। इस T का मतलब होता है थ्योरी, जो कि आपका ये कितने मार्क्स का होगा? ये 4 क्रेडिट का होगा। 4 क्रेडिट का होगा और 100 मार्क्स का होगा। 4 क्रेडिट का होगा और 100 मार्क्स का होगा। इसी प्रकार से आपको इस प्रकार से लिखा रहेगा। कैसा लिखा रहेगा हम इधर बात कर लेते हैं। इसी प्रकार से आपको MJC या MIC या MDC, ठीक है, इस प्रकार से लिखा रहा है और ब्रैकेट में P लिखा रहेगा। अब बोलोगे कि अब दोनों में कन्फ्यूजन वाले क्या पार्ट है? दोनों में 100 मार्क्स का लिखा रहेगा। एक में रहेगा जिसमें T है उसमें 4 क्रेडिट लिखा रहेगा, इसमें 2 क्रेडिट लिखा रहेगा। तो ये P का मतलब होता है प्रैक्टिकल सिलेबस में लिखा नहीं है, लेकिन आपका प्रैक्टिकल होता है। और यहाँ पे कितने क्रेडिट का होता है? तो 2 क्रेडिट का होता है, लेकिन इसका ये भी 100 मार्क्स का होता है। तो कुछ इस प्रकार से आपका सिलेबस में ये कन्फ्यूजन वाला पार्ट था, ये दोनों आपको हम बताते हैं। अब सीधा हम लोग आ जाते हैं अपने यूनिट के ऊपर कि कितने यूनिट में आपको पढ़ना है फिजिक्स को, कौन कौन से यूनिट आपको पढ़ना है। तो देखो, ये जो आप देख रहे हो इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल फिजिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स, ये दोनों को मिक्स करके एक ही जगह पढ़ना है, अलग अलग पेपर नहीं है। आपको हम बताएं कि फिजिक्स को 2 पार्ट में स्टडी किया जाता है। एक न्यूमेरिकल वाला पार्ट होता है जिसको आप मैथमेटिकल फिजिक्स बोलो, एक थ्योरेटिकल वाली पार्ट होता है जिसको आप क्लासिकल मैकेनिक्स बोलो, ठीक है। तो इस प्रकार से अलग अलग 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा जाता है। आगे सेमेस्टर में जाओगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं फर्स्ट यूनिट में, यूनिट 1 में
यूनिट 1 में क्या पढ़ना है, तो यूनिट 1 में आपको जो पढ़ना है ना, यूनिट 1 में कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, यूनिट 1 में पढ़ना है आपको कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन concept of differentiation and integration ये फर्स्ट यूनिट में आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ना है, लेकिन लिखा है इसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन में तो डिफरेंशिएशन पढ़ना है, लेकिन इंटीग्रेशन में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। जब आप सिलेबस स्टडी करने जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। ओके, ये आपका यूनिट 2 की हम बात करते हैं। तो यूनिट 2 में आपको पढ़ना है, और यूनिट 2 में पढ़ना है वेक्टर अलजेब्रा। क्या पढ़ना है? वेक्टर अलजेब्रा एंड वेक्टर कैलकुलस। आप बोलोगे सर इस सिलेबस में 2 पार्ट लिखा है, वेक्टर अलजेब्रा और एंड वेक्टर कैलकुलस का, दोनों अलग अलग चीज़। हाँ, दोनों में डिफरेंस है। वेक्टर कैलकुलस में हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर जैसे आप डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं ना कार्टेशियन प्रोडक्ट की फॉर्म में, उसी प्रकार से हम लोग वेक्टर को भी हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। बट यहाँ पे वेक्टर अलजेब्रा में ओनली फॉर वेक्टर की बात होगी, तो दोनों में डिफरेंस ये है। ओके, चलिए अब यूनिट थर्ड की हम बात करते हैं। हम लोग थर्ड की बात करते हैं, ठीक है। अब यूनिट थर्ड में आपको क्या पढ़ना था? फंडामेंटल ऑफ डायनेमिक्स पढ़ना है। क्या है? फंडामेंटल ऑफ डायनेमिक्स पढ़ना है। फंडामेंटल ऑफ डायनेमिक्स पढ़ना है। और यहाँ पे अगर यूनिट 4 की बात करें तो आपको यूनिट 4 में जो आपको पढ़ना है ना, यूनिट 4 में आपको पढ़ना है सेंटर ऑफ मास फ्रेम एंड सेंट्रल फोर्स। देखो ओवरऑल आपका यहाँ पे आपका टोटल 4 यूनिट पढ़ना है फिजिक्स ऑनर्स में। ये किसका सिलेबस है? ये फिजिक्स ऑनर्स की सिलेबस है। किसका हम बात करें तो यहाँ हम बात करें तो ये फिजिक्स ऑनर्स आपका है ना, तो ये आपका 4 यूनिट आपको पढ़ना है। बाकी का प्रैक्टिकल में भी सेम चीज़ पढ़ना है, थ्योरी में भी सेम चीज़ पढ़ना है। ओके, तो ये आपका है। अगर आपको MIC में फिजिक्स है या MDC में फिजिक्स है तो आपको ओनली फॉर 2 ही यूनिट पढ़ना है, तो उसको हम लोग आगे बात करेंगे। तो इतना आप नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए, अब हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आपको MIC में फिजिक्स है या MDC में फिजिक्स है तो आपको क्या पढ़ना है, उसके ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम किसका बात करने जा रहे हैं? MIC या MDC 1, सभी में 1 है। मेजर में भी 1 है, और MIC में भी 1 है, और MDC में भी 1 है। देखो इसमें ये यूनिट 1 में क्या पढ़ना है, तो यूनिट 1 में जो आपको पढ़ना है ना, इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस एंड वेक्टर। और यूनिट 2 में आपको पढ़ना है, फंडामेंटल ऑफ डायनेमिक्स। ये 2 ही यूनिट आपको पढ़ना है, ये आपका MIC में या MDC में। यहाँ पे आप देखो इसमें कैलकुलस वाला पार्ट है और वेक्टर भी यूनिट 1 में ही पढ़ना है आपको। और सेम पार्ट जो देख लो यहाँ पे यूनिट 3 में है, वो चीज़ आपको यहाँ यूनिट 2 में पढ़ना है। तो ये रहा है आपका MIC का सिलेबस, ये रहा है आपका मेजर का MJC का सिलेबस, यानी ऑनर्स पेपर का सिलेबस। ओके, तो ये तो बात हम कर ली कि ये आपका ऑनर्स पेपर का सिलेबस हुआ। अब हम थोड़ा बैच के लिए ऊपर हम लोग बात करते हैं कि बैच आपको किस प्रकार कैसे कंटेंट आपको
मिलेगा? देखो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही आप बैच ज्वाइन करोगे ना, तो कुछ यूनिट का लेक्चर्स आपको हो सकता है रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, रिकॉर्डेड मिलेगा। कैसा किसका मिलेगा पहले वो मैं बात कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं यूनिट 1 में क्या है, ये देखो कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, इसका तो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर्स मिल जाएगा। ओके और ये भी वेक्टर अलजेब्रा और वेक्टर कैलकुलस, इसका भी रिकॉर्डेड फॉर्म में अलजेब्रा मिल जाएगा। ये 2 यूनिट आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा। अगर में भी टाइम अगर मुझे मिलता है, देखो ध्यान से सुनो, में भी अगर टाइम मिलता है तो ये 2 यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 को लाइव पढ़ाएंगे, नहीं तो ये दोनों का वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। ओके तो ये रहा बात। सेम केस इसमें भी है, आपको यूनिट 1 का रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेगा, यूनिट 1 का रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएगा और यूनिट 2 का आपको बाद में मिलेगा, ये लेटेस्ट लेक्चर्स मिलेगा। अब बोलोगे सर क्या ओल्ड वाला लेक्चर्स, बोलोगे हाँ ओल्ड ही लेक्चर्स है बट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अरेंज किया हुआ है, मेरे पास ऑलरेडी एडवांस में पहले से रिकॉर्डेड फॉर्म में है। तो टाइम कम रहता है तो ज़्यादा पढ़ना होता है, इसके लिए आपको चीज़ें क्या होता है ना, हम लोग रिकॉर्डेड फॉर्म में दे देते हैं कि आपको बेसिक IT टूल्स भी पढ़ाने जा रहे हैं हम लोग, तो वो भी वहाँ भी मिलेगा, तो उसमें भी मुझे टाइम देना होगा, इसलिए इतना पोर्सन आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा और ये वाली पोर्सन आपको हो सकता है लाइव हो, नहीं तो इसका भी रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि ये तो हो गई आपका कोर्स का इस प्रकार से मिलेगा। अब का ये कोर्स अब ज्वाइन करें कैसे? देखो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि हमारा यूट्यूब चैनल्स का आपको 159 का मेंबरशिप आपको ज्वाइन करना है। अब बोलेंगे सर क्या आपका ऑलरेडी हम MIC में मैथ्स पढ़ रहे हैं या MGS में मैथ्स पढ़ रहे हैं, मुझे फिजिक्स लेना है, तो क्या मुझे दोबारा पेमेंट करना होगा? नहीं, दोबारा आपको पेमेंट नहीं करना होगा। हाँ अगर आपका वैलिडिटी ख़त्म हो गया होगा तो फिर से अगेन आपको पेमेंट करके मुझे रिसिप्ट भेजना पड़ेगा, क्योंकि इसका एक्सेस आपको गूगल क्लासरूम ऐप पे मिलेगा। आपको गूगल क्लासरूम ऐप इंस्टॉल करना है, जब इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद आपको मेंबरशिप ज्वाइन करना है। मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद मुझे इस नंबर पे, इस पे 797979707765 पे आपको भेज देना है। उसके बाद आपको हम क्लास नोट्स देंगे, सॉरी क्लास कोड देंगे, उस क्लास कोड डालोगे ऐप में डालेंगे आप, डालने के बाद आपका ओपन हो जाएगा, जो भी वहाँ पे कंटेंट अपलोड किया जाएगा वहाँ पे मिल जाएगा। जैसे जैसे अपलोड हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आपको नोटिफिकेशन आपको मिलता जाएगा। अब बोलेंगे सर क्या 159 में क्या मुझे अलग अलग पेमेंट करना होगा? मैथ्स के लिए अलग 159 करना होगा, फिजिक्स के लिए अलग करना होगा, बेसिक IT टूल्स के लिए अलग करना होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके लिए देखो आपका हित में के ही आपके अकॉर्डिंग हम लोग ही सोचते हैं, तो ओनली फॉर आपको एक ही बार मेंबरशिप ज्वाइन करना है। क्या ओनली फॉर क्या करना है, 159 का मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे ना तो आपको 3 सब्जेक्ट मिलेगा। एक तो मैथ्स मिल जाएगा, दूसरा आपको बेसिक IT टूल्स मिल जाएगा, बेसिक IT टूल्स मिल जाएगा, दूसरा आपको फिजिक्स मिल जाएगा। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि किसी को मेजर में फिजिक्स पढ़ना हो, किसी को MIC में फिजिक्स पढ़ना हो, किसी को मैथ्स में फिजिक्स पढ़ना हो, सॉरी किसी को MGS में फिजिक्स पढ़ना हो, किसी को MIC में फिजिक्स पढ़ना हो, तो या किसी को बेसिक IT टूल्स नहीं पढ़ना हो, तो इस केस में एक ही बार आप मतलब वन टाइम पेमेंट करने पे तीनों सब्जेक्ट आपको मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा ये 1 मंथ की वैलिडिटी होता है, 1 मंथ खत्म होगा अगेन आपको पेमेंट करना पड़ेगा 159, तो तीनों का एक्सेस आपका मिल जाएगा। इसमें सभी का क्लास नोट्स मिल जाएगा, सभी का वीडियो लेक्चर्स मिल जाएगा, लाइव आएगा तो लाइव का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, A to Z आपको कंटेंट इसमें मिल जाएगा फिजिक्स का। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो 159 का मेंबरशिप ज्वाइन करके आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपको ज्वाइन करने में इशू हो रहा है तो भी कांटेक्ट कर लीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा और आपको यहाँ से हम हेल्प कर देंगे, आप कोर्स ज्वाइन कर पाएंगे। तो यही कुछ बातें था जो आपके साथ शेयर करना था। तो बहुत जल्द हम लोग फिजिक्स वाले लेक्चर्स के साथ मिलेंगे। कहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे? यूनिट नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे, फंडामेंटल ऑफ डायनेमिक्स से स्टार्ट करेंगे और बाकी ऊपर का रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर्स आपको दे देगा। कुछ यूनिट नहीं होगा तो उसका लेटेस्ट वीडियो लेक्चर्स भी रिकॉर्ड होकर अपलोड होगा। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले लेक्चर्स में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।